हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हुई ग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ सूरों के जादू में। लास्ट टाइम हम वहाँ थे कि 2018 में मुंबई से मैं गुजरात आ गया। उसके बाद क्या हुआ, तो यस, मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान को कभी भी अपने आप को एक जगह पे रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नदी की तरह बहते रहना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई डिड। सो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी की कमी थी, तो वो सीखने के लिए मैं चला गया। तो उसी के साथ फिर मैं सोचा कि भाई संगीत भी सीख ले। तो वडोदरा में एक बार फिर से मैं म्यूज़िक कॉलेज गया इंक्वायरी के लिए, भाई यहाँ एडमिशन कहाँ मिलते हैं, कब शुरू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम है। एंड देन अगर फिर मैंने पूछा कि कोई कांटेक्ट में है क्या कोई गुरुजी कि जिससे हम सीख पाएँ। तो उन्होंने एक कांटेक्ट बताया जो मेरी बुआ के घर के पास में ही एक सोसाइटी थी बैक साइड। तो वहाँ के गुरुजी का नंबर मुझे दिया। एंड देन फिर वहाँ से मैंने सीखा म्यूज़िक, सरगम सीखे मैंने। और एक मुझे गाना याद आ रहा है जो मैंने वहाँ पर सीखा कि एक एक बहुत अच्छा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, इस तरह का एक गाना था। इसके लिरिक्स इस तरह के हैं। तो वो मैंने वहाँ पर सीखा और एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये सारी चीज़ें करते करते फिर बहुत चीज़ें हो गई। भोपाल जाना हुआ इंग्लिश पे और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। ठीक है, ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ ये सिर्फ म्यूज़िक के लिए, तो म्यूज़िक की बातें करेंगे। तो एनीवेज़ फाइनली फिर मैंने एक दिन मम्मी को फिर से कॉल करके पूछा कि मम्मी बेस्ट प्लेस कौन सा है संगीत के लिए। तो उन्होंने कहा कि बनारस। और मैंने शायद ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया तो बनारस के बारे में मुझे पता चला। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, बनारस से आप सीख सकते हो। तो फिर मैंने सर्च करके कुछ नंबर्स निकाले। फिर दुर्गाकुंड में एक सर थे, उनका कांटेक्ट हुआ और बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने गाइड किया। तो आई डिसाइडेड टू गो बनारस। तो फिर एक मेरा दोस्त था राज करके, मैंने उसे कांटेक्ट फ़ोन किया और मैंने बोला कि भाई आप वहाँ से वो मुझे ले चलोगे क्या वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर हम दोनों का वहाँ जाना तय हुआ। तो फिर मैं राज का कांटेक्ट करके फिर मैं बनारस गया। एंड देन फिर मैं बनारस जाने के बाद फिर मैं राज के घर पे रुका कुछ समय तक, जब तक मेरा रहने का बंदोबस्त ना हो जाए करके। तो काफ़ी वहाँ पर हमने एंजॉय किया, उसके घर को, उसके गांव को मैंने एक्सप्लोर किया। उनके वहाँ पर भी एक गुरुजी थे, उनसे मैं मिला, काफ़ी सारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। एंड देन फिर उनकी दीदी की जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ से थोड़ा जो बनारस शहर था वो थोड़ा पास में रहा, हो रहा था ट्रैवलिंग का, पास में हो रहा था। तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं उनके वहाँ पर एक मुझे घर दिलाया। वो घर पूरा खाली था। तो उस घर में मतलब मुझे रेंट पे, एंड जो घर के ऑनर थे उनके तो खुद की दुकान थी मिठाइयाँ वगैरह की। तो वो भाभी थी, वो खाना खाना मुझे बना के देती थी। बट और फिर राज ने मुझे उनके जीजाजी की जो बाइक थी वो मुझे दिलवा दी कुछ दिनों के लिए। फिर हम दोनों, वो भी चल रहा था मेरे साथ। तो ऐसे में अप डाउन कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे था बनारस उस गांव से। तो मैंने वहाँ पर अप डाउन किया। बट वहाँ की एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जिस घर में मैं ठहरा था, हालांकि राज के जीजाजी वगैरह मुझे मिलने के लिए आते थे, बट शाम को फिर वापस चले जाते थे। तो उन्होंने ध्यान रखा। बट वहाँ एक चीज़ की दिक्कत मुझे थी, मैं थोड़ा सा अंधेरे वगैरह में थोड़ा सा मैं डरता हूँ। तो वहाँ पर ऐसा था वो घर कि पूरा बहुत सारे जो बड़े बड़े जो शादी ब्याह में खाना बनाते वैसे बड़े बड़े पतीले हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं वहाँ रखे हुए थे। एंड उसी में पूरा घर, जैसे मान लीजिए कि जितने भी लोगों की डेथ हुई थी, है ना, जो बुज़ुर्ग लोग थे काफ़ी वहाँ पर, तो काफ़ी सारे 6-7 तस्वीरें वहाँ दीवारों में लगी हुई थी और हार चढ़ा के। तो दिन में तो कुछ नहीं था, बट रात को मुझे बहुत दिक्कत होती वहाँ पर। मुझे डर सा लगता था कि भाई कितने लोगों की पता नहीं कि कैसे कैसे डेथ हुई होगी इस घर में, पता नहीं मुझे कोई परेशान करेगा वगैरह वगैरह। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं थोड़ा सा जैसे पागल सा हो गया था वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट एनीवेज आई हैड नो ऑप्शन एक्चुअली। बट एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने उन सारे तस्वीरों को हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि जी आप लोगों का ही घर है, मैं तो यहाँ रेंट पे रहने के लिए आया हूँ। लिटरली मैंने ऐसे बात की। और देखिए मैं अपना सपना लेकर आया हूँ, कुछ समय के बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से, आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करना, मेरे को वैसे भी बहुत डर लगता है रात को, तो ऐसे वैसे, और मैं आप लोगों को नहीं छेड़ूँगा करके, और मुझे माफ़ कर दे ना करके ना। मैंने क्या किया, मुझे आप लोगों को देखकर डर लगता है, तो मुझे माफ़ करना। और तो ये सारी तस्वीरें निकाल के मैं कहीं अभी रख रहा हूँ, सो दैट कि आपकी तस्वीरों पे मुझे नज़र ना गिरे ऐसे।
तो सारी तस्वीरें मैं दीवार से हटा के फिर वो बड़े से पतीले में मैंने उल्टा रख दिया और ऊपर कुछ ढाँक दिया, सो डैट कि उन तस्वीरों पर मेरी नज़र ना गिरे और मुझे रात को डर ना लगे, ऐसे वैसे। तो वहाँ का एक चीज़ मेरा मेमोरेबल रह गया। एंड देन फिर ये वहाँ की एक स्टोरी है। एंड वहीं से फिर कुछ दिनों में दुर्गा कुंड में मैंने क्लास की। फिर वही क्लास करते हुए फिर मुझे एक क्या बोलें कि उसको एक मुझे वहाँ पर ऑनलाइन मुझे क्लास अरे क्या बोलते हैं रहने के लिए मुझे मिल गया। तो फिर वहीं से मैं शिफ्ट हो गया बनारस में शहर में, और वो जगह मुझे याद नहीं आ रही अभी, बट येस। तो एक दिन मैं रुका अंकल के साथ, वहाँ पर रुका। काफ़ी समय रात हो गई थी उस दिन, मैं शायद बस से गया था, बारिश हो गई थी, तो लकीली मुझे उनके साथ रहने को मिला। तो मुझे उनका अच्छा व्यवहार लगा। अकेले अंकल थे, वो डिवोर्सी थे, अकेले अंकल थे, और उनका व्यवहार अच्छा लगा, बेटा बेटा करके मुझे वहाँ। तो मैं रह गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर रहूँगा। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने ऊपर उनका काफ़ी बड़ा घर था, तो एक कमरा मुझे दे दिया वहाँ रेंट पे। एंड देन फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर वहीं से मैं दुर्गाकुंड क्लास में जा रहा था। तो एक सफ़र रहा, लेकिन वहाँ रहते रहते ऐसा हुआ एक दिन कि अंकल ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें कोई लड़की के साथ घूमते हुए देखा। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो किसी के साथ नहीं घूम रहा था, मैं ऐसी कोई जगह पे नहीं था। चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया। फिर एक बिस्लरी का पानी देने वाला लड़का आता था, 16 साल 17 साल का, वो मेरा दोस्त बन गया था, बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो अंकल ने बोला कि इसको कमरे में मत लाओ, बाहर से तुम पानी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये कुछ रहा। वैसे बीच बीच में वो मुझे परेशान करते थे कि मैंने इसके साथ देखा, उसके साथ देखा, ऐसे वैसे। तो एनीवेज़ ये सारी चीज़ें चलती रही और मैं क्लासेस करता रहा। बट इसी के बीच में ऐसा है कि दुर्गा कुंड वहाँ से मुझे काफ़ी दूर हो जाता था। तो फिर मैंने क्लास चेंज की और फिर वहीं पास में मैंने दूसरी क्लास ढूंढी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे वहाँ पर जिनके साथ मतलब वहाँ उसी गली में जो एक रहते थे, मतलब कुछ लोग, वो एक भैया रहते कह सकते हैं आप, एक फैमिली रहती थी। तो उनकी एक होटल थी समोसा वगैरह की, तो वहाँ हमेशा मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाया करता था। तो उनसे थोड़ा सा पहचान सी, और नया नया अगर हम आते हैं तो फिर ये होता है कि भाई कहाँ से आए हो, क्या करना है। तो एक दिन मैंने बात किया, तो उस बात पे भी नाराज़ हुए। बाद में आके वो कैमरे, उनके घर पे कैमरे लगे हुए थे, तो आके देखा और बोले कि तुम क्या बात कर रहे थे उनसे, ये है वो, ये सारी चीज़ें। तो वो मुझे परेशान करने लगे। मैंने बोला कि वो आंटी थी, वो मुझे पूछ रही थी कि उन्होंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करके अलग सा शक पैदा हुआ उनका। उन्होंने ये बोला मुझे, बट मैंने भी चलो समझाया कि ऐसी बात नहीं है अंकल। एंड देन फिर मैं उनको समझाया और फिर ठीक है, उन्होंने पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहे थे। तो ये एक वहाँ का मेमोरेबल चीज़ है, बट मैंने वो ठीक कर दिया। ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर अलग अजीब अजीब हरकतें वो करने लगे। फिर एक फोर्स, सेक्सुअली फोर्स मेरे साथ। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट वो मेरे लिए मोमेंट था। फिर एक दिन फाइनली आई इग्नोर्ड एंड आई सेड नो। देन फिर उन्होंने मुझे क्या किया, एक कमरे में मुझे बंद कर दिया, बाहर से स्टोव लगा दिया। एंड देन फिर बीच बीच में खाना के दे देते थे। तो उन्होंने मुझे एक रात और पूरा दिन समथिंग मुझे उन्होंने रोक के रखा वहाँ कमरे के अंदर। और एक मेरा दोस्त बना था रामा यादव करके, उनको मैं कॉल करके बुला रहा हूँ। तो फिर वो तो आ रहा हूँ करके, वो करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे था, इलाहाबाद। पर वो आज तक नहीं आ रहा, आज तक उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसने रिसीव नहीं किया। बट कोई नहीं, मैं अब समझ नहीं आ रहा था घर वालों को बताऊँ, राज को बताऊँ, उनकी जीजा जी को बताऊँ, किसको बताऊँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी के चक्कर में फिर ऐसा हुआ कि नई क्लास में सूरज करके एक लड़का मुझे मिला था। तो उनसे मुझे अचानक से याद आया। फिर मैंने उसको कॉल किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एंड देन फिर मुझे गुजरात जाना है वापस। तो फिर वो बंदा, उसके घर पे बाइक वगैरह थी लेकिन उसको आती नहीं थी गाड़ियाँ, तो वो लेकर आया और फिर वहाँ से मुझे उन्होंने निकाला। बट वो वहाँ पहुँचे उससे पहले शायद उन्होंने सुन लिया होगा, तो मेरा सामान बाहर फेंक दिया और उन्होंने मुझे डांटा। एंड देन कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे दी थी, तो वो वापस मैंने उन्हें दे दी। लेकिन एक मुझे सरस्वती माता की एक तस्वीर थी, वो उन्होंने दिया कि तू, मतलब उन्होंने दिया था मुझे, क्योंकि उनकी मम्मी भी सिंगर थी, तो शायद वो उनकी पूजा अर्चना करती होंगी। बट बाद में फिर उन्होंने मुझे दिया था। तो वो बोले कि वो तस्वीर, सॉरी, एक आइडल मूर्ति जो है भगवान की अभी भी मेरे घर में है, वो उन्होंने मुझे दिया था। और भगवान थे, सरस्वती माता थी, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने फिर वो ले लिया करके। फिर मैं
सूरज के घर पे चला गया। कम से कम सूरज के घर पे मैं 25 दिन के आसपास रहा। एंड देन फिर तो काफ़ी हमने सर्च वगैरह किया, अच्छी क्लास वगैरह, फिर दिलो दिमाग में कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं ना फिर मैं अपना ट्रेन लेकर 25 दिनों के बाद फिर मैं अपने घर पे आ गया। एंड वो बंदा, जो बच्चा लड़का मुझे आ रहा था देने के लिए पानी वगैरह, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर वो कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पे, वो बहुत गरीब था बेचारा, तो साइकिल चला के वो मुझे मिलने के लिए आया, सूरज के घर पे मिला और वापस 15 किलोमीटर साइकिल चला के गया। तो ये एक मेमोरेबल चीज़ मेरे लिए रही। इसी के साथ हम तो बहुत घूमे, काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, बट वो मुझे नहीं लगता कि कुछ शेयर करना चाहिए। बट ये एक मोटा मोटा मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरह के ग्रेट मोमेंट्स रहे। फिर तो मैंने ट्रेन लिया एंड देन गुजरात वापस आ गया। आगे की जो स्टोरी रहेगी मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगी आगे क्या हुआ। बड़े मुझे देख रहे हो तो प्यार भरा नमस्कार, छोटे देख रहे हैं तो उनके लिए प्यार है मेरी ओर से बहुत सारा, और ख्वाहिश है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप लोग मुझसे जुड़े रहें। अभी के रुखसात चाहूँगा। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।